Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आज हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, डिडक्शंस एज पर चैप्टर 8 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और हम इसे आसान बना देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस क्या होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इंकरेज करने के लिए कुछ डिडक्शंस दिए हैं जो टैक्सेबल इनकम से कम किए जाते हैं। ये सब चैप्टर 8 में दिया गया है। अब हम इन डिडक्शंस को डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में इन डिटेल। अब ये डिडक्शंस चैप्टर 8 में आती हैं, लेकिन पुरानी इनकम टैक्स एक्ट में यह चैप्टर 6 में थी। बेसिकली डिडक्शंस अब 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, जैसे कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में दिया गया है। पहला, जनरल डिडक्शंस। दूसरा, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तीसरा, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। चौथा, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम्स। पांचवा, अदर डिडक्शंस। डिडक्शंस अब चैप्टर 8 में है, लेकिन पुरानी इनकम टैक्स एक्ट में यह चैप्टर 6 में थी। डिडक्शन सेक्शन 122 से स्टार्ट होती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 122 के हिसाब से जब किसी एसएससी का टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है तो इस चैप्टर में जो डिडक्शंस दिए गए हैं वो उसके ग्रोस टोटल इनकम से माइनस किए जाते हैं और ये प्रोविजंस के हिसाब से होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टोटल डिडक्शंस होंगे वो कभी भी ग्रोस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं सेक्शन 123 के बारे में। सेक्शन 123 के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, डिफर्ड एन्युइटीज, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कोई अमाउंट टैक्स ईयर में पे करता है जो स्केड्यूल 15 में दिया गया है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। यह डिडक्शन 1,50,000 तक हो सकता है और यह अमाउंट टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट किया जाएगा, बस उस शेड्यूल के कंडीशंस के हिसाब से। अब बात करते हैं सेक्शन 124 के बारे में। अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उससे उस कंट्रीब्यूशन का फुल अमाउंट अपनी टोटल इनकम से डिडक्ट करने की फैसिलिटी मिलेगी, पर यह डिडक्शन कुछ लिमिट्स के अंदर होती है। जैसे अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% तक का कंट्रीब्यूशन सैलरी का काउंट होगा। अगर एम्प्लॉयर कोई और है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो 10% तक का कंट्रीब्यूशन सैलरी का काउंट होगा। और यह डिडक्शन माइनर के पेंशन स्कीम अकाउंट में भी की जा सकती है अगर गार्डियन के थ्रू किया जाता है, लेकिन यह डिड्यूस्ड अमाउंट टोटल इनकम से जो डिडक्शन होगी उसका एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यह द बेसिक्स ऑफ डिडक्शंस जैसे कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में दिए गए हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।